गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करेंगे। सबसे विनम्र प्रार्थना, शरीर को पहले स्थिर कर लें, दोनों हाथ गोद में रख लें, नेत्र कोमलता से बंद, जिह्वा को ऊपरी तालू से स्पर्श करा लें। आपको मंत्र सुनना है, शक्ति को धारण करना। मातृशक्ति का आज का स्वरूप चंद्रघंटा। ललाट पर, मस्तक पर चंद्रमा, सिंह वाहिनी, दश भुजाओं वाली चंद्रघंटा। पहले रात्रि को माँ का स्वरूप था शैलपुत्री। तो उनका परिचय उनके जन्म से दिया जा रहा है, उनके कुल से दिया जा रहा है कि ये हिमालय की पुत्री है। फिर अब उनकी परिचय हम उनकी साधना से कर रहे हैं, उनकी पहचान उनके साधना से, उनके लक्ष्य से, उनके चरित्र से। तो पात्रता को विकसित करने वाली कमंडल और माला लिए ब्रह्म में आचरण करने वाली ब्रह्मचारी, और जो ब्रह्म में आचरण करेगा उसे शक्तियां मिलेगी। तो 10 शक्तियां, जो ब्रह्म की ओर आगे बढ़ेगा, चैतन्य की ओर आगे बढ़ेगा, चेतना की ओर आगे बढ़ेगा, उसे जो रिद्धि सिद्धि मिलेंगी। 3 शूलों का नाश करने वाला त्रिशूल उनके हाथ में है, धनुष बाण है, मन को लक्ष्य करके आगे बढ़ने की शक्ति देता धनुष बाण। गदा हाथ में है, दुष्टता को पराजित करने वाली शक्ति गदा में। खड़ग है, कमल का फूल है, शंख है, चक्र है, और आशीर्वाद मुद्रा में अभय दान देती चंद्रघंटा। भगवान शिव ने कहा कि मुझे माँ के स्वरूपों में सबसे सुंदर स्वरूप ये लगता है, ये अशिव का नाश करने वाला स्वरूप। इसमें सौम्यता भी है, तेजस्विता भी, एक किस्म की एग्रेसिवनेस भी है, तेज है, और सुनहरा रंग है माँ का, कंचन वर्ण, तपस्या से निखरा हुआ, ब्रह्म में आचरण करता प्राण। उस स्वरूप को नमन करते हुए, आदि शक्ति गायत्री को प्रणाम करते हुए, उन्हीं के सब रूप हैं, गायत्री महामंत्र का श्रवण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युता च या। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। दोनों हथेलियों का आपस में लिए प्राप्त ऊर्जा को, दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श कराइए। सभी को सादर प्रणाम। नवरात्र की इस पावन वेला में आइए मानस जी को आधार बनाकर तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए हम लोग संतों की महिमा क्या है उस पर आज चिंतन करेंगे। नवधा भक्ति का पहला गुण। नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। सावधान होकर अपने मन में इस बात को धारण करके, हे माँ मैं तुझे नवधा भक्ति का ज्ञान दे रहा हूं, इसे स्वीकार करना।
भगवान श्री राम ने शबरी माता से कहा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये दोहा जो होता है ना, उसकी अर्धावली हुई। आधी प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो दोहे का एक आधा स्वरूप ही हुआ, और उसमें भी प्रथम भगति संतन कर संगा। इस इतने में ही अपन काफी चिंतन मनन कर सकते हैं संत कौन होते हैं। आज प्रयास करेंगे संक्षेप में संतों के गुणों का गुणगान करने का, वरना संत ऐसे हैं कि जितना इनके बारे में चिंतन करें उतना कम। तो तुलसीदास जी कहते हैं संत के लक्षण क्या है और उनका संग क्यों करना चाहिए। भगवान ने देखो सबसे पहली बात ये नहीं कही कि भक्ति का लक्षण ये है कि जो मेरी पूजा करे, जो मेरे शरण में आ जाए, जो मेरी वंदना करे, जो इस तरह, नहीं, ये नहीं कहा। पहला लक्षण क्या है? पहला लक्षण ये है कि जिसका मन संतों में रमता हो। जब मन संतों के साथ करने लगे तब समझना कि, या उसके अंदर ये इच्छा पैदा होने लगे कि मुझे संत का दर्शन हो जाए, संत का संग हो जाए, सशरीर हो जाए, चाहे उनके सीख, उनके ज्ञान को हम स्पर्श कर पाए। शरीर की जब बात आती है ना, जैसे गुरुदेव कहते थे कि बेटा मेरा साहित्य मेरा ज्ञान शरीर है, मेरे साहित्य को मेरा शरीर मानना, मतलब जो बातें मैं कह रहा हूँ लिख रहा हूँ इसको तुम शरीर मानना, ये स्थूल देह को शरीर मत मानना। ये तो सबके लिए उपलब्ध नहीं है, कितने लोग आके मिल लेंगे, लेकिन उनका ज्ञान शरीर तो कहीं तक भी पहुंच सकता है। तो ऐसे ही संतों का ज्ञान शरीर, उसका संग करने की बात है, संतों के ज्ञान का संग करना। और क्यों भाई, देखो जो परमात्मा तक हमें पहुंचा सके, गुरु, संत, ऋषि, मुनि, कैसा भी उनको उपाधि हुई हो, लेकिन इन सब ने गुरु का ही दायित्व निभाया है। तो संत कौन है? जिसने परमात्मा को जान लिया है, जो परमात्मा को पहचान चुका है, जो परमात्मा को पा चुका है। तो जो उस रास्ते पर चलकर भगवान को पा चुका है उसका संग करना चाहिए, ताकि हम भी उस रास्ते बढ़ सकें। तो भगवान ने कहा कि जो संतों का संग करता है वो मेरी पूजा करता है। पहला लक्षण, मेरी पूजा करना रोज सुबह शाम, लेकिन संत को नहीं पहचानना या संत को न ढूंढना, संत का संग न करना, ये ठीक बात नहीं है। इक्वेशन क्या बनाई उन्होंने? पहले संतों का संग, वो करोगे तो वो मेरी ही भक्ति कहलाएगी। संतों के लक्षण देखो, तुलसीदास जी कहते हैं जो न किसी से राग करता हो, न किसी से द्वेष करता हो, जिसमें न राग हो न द्वेष हो। तुलसीदास जी ने कई ग्रंथ लिखे, उसमें से एक ग्रंथ है वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी, उसमें उन्होंने संतों के लक्षण के बारे में काफी खुल की बात कही, मानस जी में भी कही है। तो थोड़ा वैराग्य संदीपनी से भी लगे। और यहाँ तक कि जब 125 साल के हो गए तो तुलसीदास जी ने भगवान से प्रार्थना करी कि मैंने संत का वेश तो धारण किया हुआ है, मैं जीवन भी वैसे जीने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझमें संत के लक्षण कैसे आएंगे? देखो दैन्य भाव, कभी ये नहीं कि तुलसीदास जी कितने महान संत, लेकिन और 89 वर्ष की उम्र में उन्होंने रामायण मानस लिखनी शुरू कर दी थी। अब उस 3-4 साल लगे उन्हें पूरा करने में। उसके बाद 125 साल के जब हो गए तब उन्होंने विनय पत्रिका लिखी, और विनय पत्रिका में विनय कर रहे हो भगवान से कि भगवान मुझ में संत के गुण कब आएंगे। सरलता, अभी हम पार्वती माता जी की सरलता देख रहे थे, गोपियों की सरलता देख रहे थे, भक्त की सरलता देख रहे हैं, शिष्य की सरलता देख रहे हैं। सरलता देखो, कभी ये नहीं कहता सच्चा संत या शिष्य या गुरु, जो भी जिसमें सच्चाई है ना, वो कभी ये कहेगा नहीं कि मैं अच्छा हूँ, मेरे बारे में ये अच्छाई है, वो नहीं बताएगा। वो उसकी वास्तविकता संसार तक प्रकृति बताएगी, वो ब्रह्म चैतन्य सत्ता बताएगी। अभी जहाँ रिट्रीट कर रहे हैं हम लोग, उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी के आश्रम में, तो उनकी एक मैं लेक्चर सुन रहा था कुछ दिन पहले, तो वो बड़ा अच्छा उन्होंने, या एक जगह पढ़ा उनकी लेखनी में, तो कह रहे थे देयर इज नो गुड सेंट और बैड सेंट, सेंट इज ऑलवेज गुड। संत तो हमेशा ही अच्छा होता है। कभी कोई कहते हैं ये अच्छे संत हैं, तो ये कम अच्छे संत हैं क्या? अगर संत है तो अच्छा ही होगा, नहीं तो वो संत ही नहीं है। फिर कम अच्छा क्या होता है या बुरा संत क्या होता है? संत तो वो जो एक कैटेगरी हो गई ना। जो पहला लक्षण दे रहे हैं वो क्या है? जो किसी से राग और द्वेष ना करता हो। वैराग्य संदीपनी में लिखते हैं तुलसीदास जी।
जो किसी से राग और द्वेष ना करता हो। शत्रु न काहू करी गने, मित्र गने नहीं काहे। ना तो किसी से शत्रुता करे, ना किसी से मित्रता करे। तुलसी यह मत संत को, बोले समता माही। वो सबके साथ समता रखता है। तुलसीदास जी कह रहे ना किसी से शत्रुता रखता, ना किसी से मित्रता, ना किसी से बैर। ना काहू की मित्रता, ना काहू से बैर। समता की दृष्टि नहीं, ये हमारे अच्छे हैं, ये इनसे मित्रता कर ले, ये इनका हमारे प्रति, तो इनसे राग हो गया हमारा। नहीं, ये हमारे बारे में कम अच्छा कहते हैं तो इनसे द्वेष करें। नहीं, बुद्ध को कोई अच्छा कहे तो भी और बुरा कहे तो भी, बुद्ध की समता को नहीं फर्क पड़ता उससे। पार्वती जी की परीक्षा हो रही है, लेकिन परीक्षा में भी हमारी भी जीवन परीक्षा लेता है। लोग आते हैं, कड़वा वचन बोलते हैं, कुछ करते हैं, परीक्षा होती है ना, लेकिन हम परीक्षा में फेल हो जाते हैं, हम उसे परीक्षा नहीं देख पाते, हमारे अंदर कड़वाहट आ जाती है, राग द्वेष आ जाता है। संत कौन है? जिसके अंदर राग ना हो और द्वेष भी ना हो, जो समता में जीता हो। एक लक्षण लिख लेना है ना। दूसरा लक्षण तुलसीदास जी कहते हैं, जो कभी किसी से कड़वी वाणी ना बोलता हो, जो कड़वा ना बोलता हो, जो कभी भी किसी से ऐसा वचन ना कहे जो कड़वा। कड़वा वचन मतलब एक होता ना हमारी अपनी अंदर की कड़वाहट से भरा हुआ, वो कड़वाहट जिसमें ना हो, है ना। कर दो जरा, एक मिनट, आवाज आ रही। तो जो किसी से कभी भी कड़वा ना बोलता, जिसकी वाणी में मिठास हो। नहीं, चमचे भी होते हैं ना जो चापलूसी करने वाले, वो भी मीठा बोलते हैं, तो क्या वो फिर संत हो गए? नहीं नहीं नहीं। कड़वाहट और मिठास से मतलब ये है कि सत्य का साथ देते हो और विचार करके वचन बोलते हो। ऐसा नहीं कि जिससे किसी को दुख पहुंचता, जो किसी का हृदय दुखाता हो। हम कटु वचन बोलते हैं जिससे किसी को हमारे अंदर का जहर निकालते हैं। अच्छा, इन्होंने ऐसा किया, चलो अब इनको मैं ऐसा बोलते हैं, जिससे इनके अंदर। संत की वाणी कैसी होगी? शीतल वाणी होगी। शीतल वाणी संत की, ससिहु ते अनुमान। तुलसी कोटि तपन हरे, जो को उधारे कान। जिसके कान में पड़ गई, उसके करोड़ों तापों को हर लेती है। ऐसी वाणी होती है संत की। उसकी आवाज सुन लें तो उसकी आवाज सुन के हमारे कई जन्मों के जो कष्ट होते हैं, दुख दर्द होते हैं, वो कम हो जाते हैं, शीतलता मिल जाती है। तो कई बार लोगों से कहता हूँ, कुछ लोगों से कई बार मैसेज में बोल देता हूँ, भैया ऑडियो भेज देना, क्योंकि उनकी आवाज सुन के ऐसा लगता है कि आहा, कितना अंदर तक वो इतनी शीतलता प्रदान कर देती है वाणी, चंद्रमा जैसी शीतल वाणी संत की समेत अनुमान। तुलसी कोटि तपन हरे, कोटि तपन, करोड़ों जो हमारे दुख दर्द हैं, कर्मों के तपन है, इसको वो कान में पड़ जाए बस। इसलिए सत्संग करना चाहिए, इसलिए श्रवण करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम है ना नवदा भक्ति में। श्रवण करो भगवान के नाम का, है ना। निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिन हरि भजन न मिटहु कलेशा। तो हरि के भजन को सुने बिना, कहे बिना कलेश मिटेगा नहीं। तो वाणी में ऐसी शीतलता जिसकी है, वो संत। तीसरा लक्षण लिख लो, जो सन्मार्ग पे चलता है, जिसकी इंद्रियां हमेशा संसार की तरफ नहीं जा रही, परमात्मा की तरफ जा रही हैं, सन्मार्ग की ओर जा रही है। धियो यो न प्रचोदयात्, जो इसी मार्ग पे चल रहा है। गुरु जी कहते थे भगवान सामने आ जाए बेटा, गायत्री माता आ जाए, क्या मांगेगा? बोलना धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर प्रेरित हो जाए। जिसकी बुद्धि, जिसकी इंद्रियां, जिसका मन सदैव सन्मार्ग पे ही गमन करता हो, संसार में न भटकता हो, वो संत है। नहीं, हम तो बाहर जा रहे हैं बार बार, हमारा मन तो बाहर की ओर जा रहा है, उनका मन है ही नहीं बाहर की ओर। वो सपने में भी और जागते में भी हर समय परमात्मा का ही चिंतन कर, ये संत का लक्षण है। चौथा, जिसका मन सहज ही दूसरों के भले के बारे में सोचे और बदले में कुछ भी ना चाहे। परोपकारी संत होता है। संत का मन जो है, संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत बोलते मक्खन को। संत का हृदय मक्खन जैसा होता है, हल्की आंच मिल जाए तो पिघल जाता है। आंच किसकी? दूसरे का दुख देख लिया तो पिघल जाता है। इसी से जुड़ता हुआ अगला भी है, जो दूसरे के सुख में सुखी हो और दूसरे के दुख में द्रवित हो जाए।
ये क्या बात हो रही थी? जिसका मन सहज ही दूसरों के भले के बारे में सोचे और बदले में कुछ भी ना चाहे। हाँ भाई, इनका भला कैसे कर दें, नहीं बदले में हमें कुछ देंगे तब हम इनका भला करेंगे, वरना हमें इनकी भलाई से कोई लेना देना। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो भला तो करते हैं लेकिन बदले में कुछ चाहते हैं। वो संत नहीं है। ठीक है, भला कर रहे हैं लेकिन संत नहीं है। लेकिन जो भला करने को लालायित रहे और बदले में कोई चाह ना रखें, ये संत है। क्योंकि चाहत रख रहे तो आसक्ति हो जाएगी ना। चाहत किसी भी चीज की नहीं हुई, चाह हटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। संत के अंदर कोई चाहत नहीं है, कोई चिंता नहीं है। वो हाथी की तरह चलता है, मनवा बेपरवाह, हाथी की तरह चलता है। हाथी की चाल को बड़ा ही एक तरह से कवियों ने भी उस पर कई बातें कही हैं, और हाथी की चाल को बड़ा श्रेष्ठ भी माना गया है। हाथी पूजनीय भी है। एक ऐसा जानवर है जंगल का जहाँ हाथी के बारे में बहुत सबसे ज्यादा सलाम हाथी को मिले हैं। सामने हाथी आ जाता है, हाथी का सलाम ठोका जाता है। पीछे जानवर भौंकते भी रहते हैं उसके पीछे। हाथी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली है ना। तो देखो इसका कारण है, और उपमा भी दे रहे हैं कि तो संत की चाल कैसी होती है। संत बेपरवाह होकर चलता है, इस बात की परवाह नहीं करता है कि किसी ने हमारे लिए पक्ष में बोला, किसी ने विपक्ष में बोला। वो किसी से राग द्वेष नहीं कर रहा है, समता में जी रहा है और दूसरे के दुख से दुखी हो रहा है। हमारा क्या हाल है? हम दूसरे के सुख से दुखी हो जाते हैं। साहब क्षमा करना, हमसे कोई ज्यादा सुखी तो हम दुखी हो जाते हैं। अरे भगवान, इसके पास इतना है, हमारे पास कम है। अरे इसके घर में सुख शांति, हमारे घर में नहीं है। अरे इसका बच्चा लायक है, हमारा नालायक है। अरे इसका ऐसा है, हमारा ऐसा है। हम यही कंपैरिजन करते करते दुखी होते रहते हैं। दूसरे के सुख से जो सुख का अनुभव करे, महर्षि पतंजलि कहते हैं पतंजलि योग सूत्र में कि मन को निर्मल करने के 4 उपाय क्या है। चर्चा हुई है कई बार। मन को निर्मल करने के 4 उपाय कोई बताएगा? किसी को याद है? मन को निर्मल कैसे करें? अनम्यूट कर सकते हैं आप करना चाहें तो, महर्षि पतंजलि के हिसाब से। चर्चा हुई है कई बार। मन जब निर्मल होगा तभी तो परमात्मा का उसमें निवास होगा। कबीरा मन निर्मल गया। निर्मल कैसे बनाएं? व्यवहारिक तरीका क्या हो, प्रैक्टिकल तरीका क्या हो? चलो सूत्र तो समझ में आ गया कि निर्मल बनना है, पवित्र बनना है, पर कैसे बने? मन सरल कैसे हो? मैत्री, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। ठीक है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। मैत्री किसे करें? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं जो सुखी हैं उनसे मित्रता करो, जो खुश हैं उनसे मित्रता करो। व्हाट इज योर कंपनी, whom आर यू सराउंडेड विद? नहीं, हमारे आसपास के लोग भी रोते रहते हैं, हम दुखी होते रहते हैं, तो बस हम भी वैसे ही हैं। उनका दुख देख रहे हैं, अपना देख रहे हैं, बस हाँ 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 चल रही है। और नहीं, जो सुखी है उसके साथ उठेंगे बैठेंगे, उसके सुख में हम भी सुखी सहभागिता करेंगे, तो हमारा जीवन भी सुखमय बनेगा। तो मित्रता किससे करें? जो सुखी हो, मैत्री। करुणा, जिस जो दुखी हो उस पर करुणा करो भाई। वहाँ करुणा का मतलब उनका दया से है कि जो परेशान है, दुखी है, हमसे ज्यादा दुखी है, उस पर भी हम क्या करते हैं, जिसको दुखी देखते हैं उसको कहते हैं अच्छा ये तो ही डिजर्व्ड इट, था ही ऐसा, इसका तो ऐसे ही। अरे ठीक है। और जो सुखी है उससे जलते हैं, जेलसी पैदा कर लेते हैं, ईर्ष्या पैदा कर लेते हैं, दुख हो जाता है हमें इस बात का कि वो सुखी हो गया। तो मैत्री, करुणा और मुदिता। मुदिता होती है श्रद्धा, अपना एकदम भीतर का खूबसूरत प्रसन्नता को मुदिता बोलते हैं। अंदर से मुदित हो जाए मन, अरे इनका जीवन कितना श्रेष्ठ है, इनको पढ़ेंगे, इनको सोचेंगे, इनको चिंतन, अरे कलाम साहब क्या मजा आ गया। ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है आज के समय में, चलो पढ़ेंगे। तो अब क्या हुआ, ये मुदिता हो गई, ये उनके साथ एक तरह की श्रद्धा भाव जुड़ गई, मन में प्रसन्नता का भाव आया उनके प्रति। और चौथा उपेक्षा। उपेक्षा उनकी जो हमारे को भी घसीटते हो नरक में, यानी नीचे पतन की ओर, जिनकी जीवन शैली अभी हमारी क्षमता है नहीं ऐसी कि हम उनको बदल सके। अभी तो वहां जाएंगे तो हम भी परेशान हो जाएंगे, इसलिए उनसे बचो। तो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। हमारा ये देखना चाहिए हमें कि हमारा मन कहाँ जा रहा है ना। हम किस से कम मित्रता कर रहे हैं। हम महापुरुषों को पढ़ के गौरवान्वित होना चाहिए, हम वही है सांसारिक बुद्धि से नहीं देख पाते। तो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं
कि भाई ये जो संत है ये तो सहज ही दूसरे के दुख से द्रवित हो जाता है और दूसरे के सुख से हर्षित हो जाता है, और अपने मूल स्वभाव से कभी उसमें द्वेष भाव नहीं आता। जैसे बड़ी सुंदर प्रसिद्ध कथा है ना, छोटी सी कहानी की, जिसमें एक संत थे, वो स्नान करने गए किसी सरोवर में, वहां एक और व्यक्ति भी स्नान कर रहा था, तो देखा कि एक बिच्छू ने उनको काट लिया। तो बिच्छू को काटा, उन्होंने बिच्छू को वापस पानी में छोड़ दिया, फिर स्नान करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ, तो कई बार ऐसा दिखा उसने, बिच्छू था या जो भी था ऐसा कुछ, जो उनको काट रहा था, कोई जीव था, इतना जहरीला नहीं होगा शायद। तो उसने कहा कि अरे भाई ये आपको बार बार नुकसान पहुंचा रहा है, काट रहा है, तो आप जो है इसको मार क्यों नहीं देते, क्यों दुख झेल रहे हो। तो उन्होंने कहा भाई ये इसका स्वभाव है काटना, और मेरा स्वभाव है क्षमा करना। ये स्वभाव है, मूल स्वभाव में जीता है संत, स्वभाव भीतर का। हमारा स्वभाव क्या है, अनकंडीशनल लव हमारा स्वभाव है। मूल स्वभाव मनुष्य का प्रेम है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, ये तो मन कर रहा है। मूल स्वभाव क्षमा है, पर मन नहीं करने देगा, ईगो नहीं, अहंकार नहीं करने देगा। मूल स्वभाव समता है, पर बुद्धि नहीं करने देगी, बुद्धि सब में भेद करवाएगी। तो हम अपने मन बुद्धि अहंकार इसी में अंतःकरण में फंस गए ना, और इंद्रियां। जबकि इनसे परे हमारा मूल स्वभाव तो वो प्रेममयी ही था, करुणामयी ही है। हर व्यक्ति को प्रेम चाहिए, हर व्यक्ति को करुणा चाहिए, देना लेना दोनों। हर व्यक्ति चाहता है कि हम मिलजुल के रहें, आपसी तालमेल से रहें, लेकिन रह नहीं पा रहे, एक ही घर में बर्तन बज रहे। तो मूल स्वभाव में जो अपने हमेशा स्थित रहता है वो संत है। वैष्णव जन तो तेने कही से पीर पढ़ाई जाने दे, पर दुखे उपकार करे और मन अभिमान न आने दे। नरसिंह मेहता जी नाम से एक भक्त हुए, उनका भजन है ये, भक्तमाल में कथा है उनकी, नरसिंह मेहता जी, बहुत बढ़िया। तो वैष्णव जन तो तेने, कौन है प्रभु का भक्त, कौन है संत, जिसे दूसरे के दुख को पीर पढ़ाई जाने दे, संत का लक्षण है। और अभिमान भी नहीं कर रहा, दूसरे के दुख को दूर करने में सहायक बन रहा है, और अभिमान भी नहीं कर रहा, अहंकार भी नहीं कर रहा। हम किसी की मदद कर देते हैं तो ठीक पीठ ठोकते फिरते हैं, गलत बात है ना। संत का स्वभाव देखो। और एक बात सोचो, सन्यासी सब नहीं हो सकते, लेकिन संत गृहस्थ भी हो सकता है। वे सन्यासी तो वो सन्यास धर्म ले, गृहस्थी छोड़े, सब छोड़ छाड़ के चला जाए, लेकिन संत घर में भी हो सकता है, गृहस्थ आश्रम में भी संत पाए जा सकते हैं। पहले के समय में तो, अभी थोड़े समय पहले तक परिवार में ऐसे बड़े बुजुर्ग दिखते थे जिनका जीवन पूरी तरह संत स्वभाव का होता था, जो दूसरे के दुख से द्रवित होते थे, जो सबके प्रति समता का भाव रखते थे, जो किसी से राग द्वेष नहीं करते थे, जो सरल जीवन जीते थे, जिनका मन निर्मल हुआ करता था। ये संत के लक्षण। तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा शशि किरण समाना। राम जी की कथा कैसी है, तो चंद्रमा की किरण जैसी है। और संत क्या है, संत चकोर कराई जही पाना। संत वो चकोर हैं जो उसका पान कर रहे हैं। ऐसा है ना, वो स्वाति नक्षत्र में चंद्रमा की जब शशि किरण आती है तो उससे मोती बनता है, और चकोर देखता है, वेट करता है। खोद खोद धरती सहे, काट कूट बन राय, कुटिल वचन साधु सहे, सबसे सहा न जाए। कड़वा वचन साधु सह सकता है, हमें कोई कड़वा बोल के दिखाए, कोई हमारा तिरस्कार करके बताए, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे बोले, कितना दुखी हो जाते। राह चलता कोई बोल दे सड़क पे, जिससे हमारी पहचान नहीं, तो भी हमें गुस्सा आ जाता है। घर का कोई बोल दे तो और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अपना पराया कोई भी हमें कुछ भी कह दे, हमसे सहन नहीं होता, कड़वा वचन सहन नहीं होता। साधु, अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, देखो हमारे जीवन में भक्ति कब आएगी। ये सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे कि तुलसीदास जी ने लिखा है, हमने पढ़ लिया, चलो सत्संग हो गया। जीवन में इसको पैरामीटर बनाना है ना हमें। अगर हमें संत बनने के रास्ते पर चलना है, संत बनने के रास्ते में नहीं कि हम भगवा पहनेंगे या हम जो है तिलक लगाएंगे, भगवान ने ये लक्षण दिए ही नहीं। देखो संत के लक्षण में कहीं नहीं कहा जा रहा कि जो ऐसे कपड़े पहनता है, जो ऐसा पूजा अर्चन करता है, ये तरीका अपनाता है, नहीं, ये कहीं नहीं कहा जा रहा। संत के लक्षण ये कहे जा रहे हैं, जो सरल है, दीन भाव में है, जो परमात्मा की तरफ जिसकी इंद्रियां जा रही हैं, ये सारे लक्षण बताए जा रहे हैं। तो ये सब हम इस दिशा में चलना चाह रहे हैं ना, साधना करके।
साधना से हमारे अंदर वो संत भाव उत्पन्न हो, तो ये निर्मलता लानी पड़ेगी। इसलिए इसको ध्यान इसलिए रखने की बात है, ये मेरे अंदर कितने आए। नवरात्र की साधना कर रहे हैं, तो ये साधना करते हुए हमें कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है, ये लक्षण हमारे अंदर उतरने चाहिए। तो कोई कड़वा कहे, हम मुस्कुरा सकते, हमारा उससे द्वेष ना हो जाए। कोई बहुत अच्छा कहे तो उससे राग ना हो जाए। खुद खुद धरती सहे, काट कूट बन रहा है, धरती कितना सहती है, देखो कितनी सहनशील है, फिर भी मुस्कुरा दिए। गजानन महाराज हुए, महाराष्ट्र के बड़े अच्छे संत हुए, अवधूत संत थे, शिरडी साईं बाबा के समकालीन थे। अपना पूजा उपासना कर रहे थे, उस युवक जा रहे थे, उनको जाने क्या सूझी कि संत की पिटाई कर देते हैं। उनको कुछ मिला नहीं, उन्होंने गन्ना उठाया, गन्ने से पीट डाला। ये अपना ध्यान करते रहे, जब वो थक गए पीट पीट के, तो इन्होंने गन्ना उठाया और गन्ने का रस निकाला, सबको पिलाया। ऊंचाई देखो। साधु कहावन कठिन है, लंबा पेड़ खजूर, चढ़े तो चाके प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर, कबीरदास जी ने कहा। साधु का आवन कठिन है, कोई सरल काम नहीं है साधु होना। कोई आपको पीट रहा है और आप मुस्कुरा रहे हो, कोई आपको कड़वा कह रहा है और आप मुस्कुरा रहे हो। बुद्ध भगवान को किसी ने थूक दिया, बुद्ध भगवान मुस्कुरा, ठीक। आपका क्रोध था, आपका ये था, आप रखे, हमने तो स्वीकारा ही नहीं, हमें लिया ही नहीं आपसे, तो हमें लगेगा कैसे। साधु कहावन कठिन है, लंबा पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस। अगर कोई पहुंच गया तो बस फिर प्रेम ही प्रेम, और गिरे तो चकनाचूर। साधना में आ जाती है ना गिरावट, नहीं तो गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो तुलसीदास जी वही कह रहे हैं, भगवान मेरे अंदर ये संत का भाव कब आएगा, ये सहजता है, सरलता है। भगवान कह रहे हैं जो मेरे परायण होकर, गीता जी में लिखा है, दीन भाव से सबके कल्याण की प्रार्थना करता है, मेरा भक्त। शील गहन सबकी सहन, कहनी ही मुख राम। शील गहन, जो गहनशील है, चिंतन करता है, गहन है, गहरा चिंतन है जिसका, शीलता जिसमें बहुत है, गहनशील, सहनशील, सबकी सहन, शील सहन, शील गहन सबकी सहन, कहनी ही मुख राम। जो मुख से राम ही कहता है और हृदय से भी राम ही जपता है। तुलसी रहिए एहि रहन, संत जनन को काम। ये संत जनों का काम है। संत जन ऐसा जीवन जीते हैं, शीलता का, गहनशील जीवन, सहनशील जीवन, धैर्यशील जीवन, जिसमें ये है, समझो वो संत के लक्षण उसके अंदर आ रहे हैं। और ऐसे संत के दर्शन से न जाने कितने जन्मों के हमारे पाप मुक्त हो जाते हैं। ऐसे संत के श्रवण से हमारे कितने करोड़ों तप शांत हो जाते हैं। किसी पर दोष रोपण नहीं करता संत, किसी पर दोष नहीं देता। और तुलसीदास जी तो कहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कभी किसी पर दोषारोपण ना करता हो, उसको मैं श्री राम ही मानता हूँ, उन्हीं का रूप मानता हूँ। तन करी मन करी वचन करी काहू दुखत नाही। किसी को तन से, मन से, वचन से कभी किसी को दुख नहीं देता, किसी में दोष रोपण नहीं करता। तुलसी ऐसे संत जन, राम रूप जग माही। राम, क्योंकि भगवान राम ने भी कभी अपने शरीर से, मन से, वचन से कभी किसी को दुख नहीं, किसी को दुख नहीं। रावण का वध करके रावण का सम्मान भी किया है। सीख देखो हर जगह दी है भगवान। पार्वती माता सीख दे रही है हमें, लीला चल रही है। आज सीता माता हनुमान जी का एक संवाद आपसे शेयर करें। सीख हर जगह है, परमात्मा ने करके दिखाया, किसी भी रूप में आए। ये नहीं कि हम तो भगवान है, हमारे लिए तो सब छूटे, नहीं। शरीर से, मन से, वचन से राम का जीवन देखो, कहीं किसी को दोष नहीं दे रहे। परशुराम क्रोध कर रहे हैं, शांति से। पिताजी ने कहा राजपाट संभालना है, ठीक है, नहीं संभालना, वनवास आना, ठीक है। हर स्थिति में जो मुस्कुरा सके। हमें तो अपने पसंद की चीज मिलने लगे तो पहले तो अपनी पसंद नापसंद, फिर मिलते मिलते कुछ छूट जाए तो हमारा हाल है। और यहाँ सब कुछ छोड़ के जाने को कह दिया गया तो भी मुस्कुराते हुए जाए। तो ये संत के लक्षण है। राम जी और लक्ष्मण जी और सीता जी, तीनों
जब गए हैं अयोध्या से वनवास के लिए, तो वो दृष्टांत तुलसीदास जी ने लिखा जब कि आगे राम जी चल रहे हैं, उभय बीच सिय सोहत कैसे, बीच में दोनों, उभय मैंने बीच में, दोनों के बीच में, पीछे लक्ष्मण जी हैं, आगे राम जी हैं, दोनों के बीच में सीता माता है। तो इन्हें देख के ऐसा लग रहा है कि आगे ब्रह्म चल रहे हैं, पीछे माया चल रही है, और सबसे पीछे जीव चल रहा है। तो ये भ्रम हो सकता है कि जीव यानी हम और माया। तो जब लक्ष्मण जी माया के पीछे चल रहे हैं तो हम भी माया के पीछे चले। लेकिन देखो माया किसके पीछे चल रही है? श्रीपति के पीछे, परमात्मा के पीछे। अगर आप विचार चंद्रोदय ग्रंथ के माध्यम से फिर से देखें तो वहां हमने पढ़ा था, ग्रंथकार ने हमें क्या सिखाया था कि ब्रह्म चैतन्य ने माया का अवलंबन किया तो ईश्वर हो गया, माया का अवलंबन करके तभी ईश्वर हुआ। और ब्रह्म चैतन्य ने अविद्या का अवलंबन किया तो जीव प्रकट हुआ। तो यानी माया का अवलंबन गलत नहीं है, परमात्मा ने भी माया का अवलंबन करके ईश स्वरूप लिया आत्मा, जो कि सर्वज्ञ है। तो वो माया जो भगवान की ओर ले जाए, समझना बात को, भगवान ने खुद कहा है विद्या विद्या। तो अविद्या भी दो प्रकार की है, उसमें जो भगवान की ओर ले जाए उसे माया कह रहे हैं, क्योंकि वो भगवान ने वहां अवलंबन लिया है, बाद में उससे भी परे चले जाना है, ठीक है। तो सीता जी जैसे माया है, जीव लक्ष्मण के रूप में पीछे चल रहे हैं, आगे भगवान राम खुद चल रहे हैं। इसी प्रकार हमारा जीवन होना चाहिए। संसार में आए हैं, संसार को बुरा नहीं कहना है, संसार को तिरस्कार नहीं करना है, संसार का ये नहीं कहना है कि अरे बेकार है, सबने कहा है संसार तो दुख में है, बुरा है, तो छोड़ो 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 संसार। नहीं नहीं, अपने दायित्व निभाने, अपने कर्तव्य निभाने, मुस्कुराते हुए निभाने। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते थे, बेटा कटहल काटा है कभी? कटहल जब काटते हैं तो हाथ पे और चाकू को तेल लगा लेते हैं और उसके बाद काटते हैं। तो कटहल की जो जैक फ्रूट कटहल, उसका जो लिसलिसा है पन, वो हाथ पे चिपकता नहीं और औजार पे भी चिपकता नहीं, चाकू पे भी नहीं चिपकेगा। वरना तेरा चाकू भी लिसलिसा हो जाएगा, हाथ भी चिपचिपा हो जाएगा, और कटहल कभी आपने काट के देखा तो बाद तक हाथ धोते रहिए तो भी चिपचिपन रहता है हल्का सा। समझाने का तरीका है, कहते थे बेटा संसार में जियो तो अध्यात्म का तेल लगा के जियो। अध्यात्म रूपी तेल तुमने लगा लिया तो तुम संसार में, कटहल काटना पड़ेगा, संसार में आए हो दायित्व तो निभाने पड़ेंगे। किसी ने शादी नहीं करी हो तो दूसरे निभाएगा, माता पिता के प्रति निभाएगा, और चीजों के निभाएगा, पैसा कमाएगा तो ऑफिस के प्रति दायित्व है वो निभाएगा, जहाँ रह रहा है तो वहाँ संसार के प्रति दायित्व वो निभाएगा, प्रकृति के प्रति दायित्व वो निभाएगा। कहीं ना कोई दायित्व तो हमारा है ही। कोई सोचे नहीं हम इस आश्रम में प्रवेश नहीं करेंगे, सन्यासी हो जाएंगे, सन्यासी की भी दायित्व, सन्यासी को ये थोड़ी दायित्व रहित हो गया, वो भी उसको तो और ज्यादा दायित्व हो गए, पूरा समाज का दायित्व लेके सन्यास लिया है उसने। अब उसका तो आचरण ऐसा होना चाहिए कि भाई वो संसार देख रहा है और संसार सीख ले रहा है, तो फिर उसका दायित्व तो और बड़ा हो गया। तो इसलिए ये सोचे बिना कि जीवन के किस पड़ाव और किस आश्रम में, किस व्यवस्था में हम हैं, ये हमें देखना चाहिए कि हमें दायित्व निभाने हैं। और दायित्व निभाने तो उनमें फंसना नहीं है, उसमें परमात्मा रूपी तेल लगा के रहो। जब विवाह संस्कार होता है, बड़ी सुंदर एक स्टेप आता है, अब तो बहुत कम हो गया है और पंडित लोग समझाते नहीं है। हम लोग जब शांतिकुंज में विवाह संस्कार हुआ फिर उसके बाद समझा, बहुत सुंदर स्टेप आता है। स्टेप आता है कि माता पिता बिटिया के हाथ में हल्दी लगाते हैं और मेखला भी बना देते हैं पत्थर की, कि इसके ऊपर पैर रख के अभी आगे जाएगी। कितना सुंदर शिक्षण है हमारे एक एक स्टेप में। देखो कर्मकांड को ऐसे थोड़ी बना दिया, हाथों में हल्दी लगाई गई। अब हल्दी क्यों लगाई? कि हल्दी इम्यूनिटी का प्रतीक भी है, प्रोटेक्शन भी देती है ना, हल्दी के गुण यही तो है, और सौंदर्य भी बढ़ाती है। तो भीतर का सौंदर्य बढ़े। और अब तुम नई कल्चर में, नए परिवार में, नई जिम्मेदारियों का निर्वहन करने जा रही हो बेटा, तो तुम्हें हर प्रकार का अनुभव होगा। ऐसे में तुम्हारी भीतर मन की इम्यूनिटी बनी रहे, शरीर पे उसका एक प्रतीक दे रहे हैं। कर्मकांड क्या होता है? बाहर से कर्म के रूप में किया गया है, लेकिन उसकी सीख हमेशा भीतर की चेतना की दृष्टि से होती है। मेखला के ऊपर पैर रख रही है तो उसको बता रहे हैं कि देख अब ये हर तरह का आएगा, फूल भी रखे हुए, पत्थर भी रखे हुए, तो वो फूलों के ऊपर से भी जा रही है, जीवन में हर चीज है। कभी
कांटे भी चुभेंगे, कभी पत्थर भी चुभेंगे, कभी पथरीले रास्ते चलना पड़ेगा। नहीं नहीं, हम तो जनक की बेटी हैं सीता। अरे तो क्या हुआ, चलना पड़ा, स्वेच्छा से गई, कोई मजबूरी में भी नहीं गई। वनवास तो सिर्फ राम को हुआ था, लक्ष्मण जी और सीता जी तो स्वेच्छा से गए थे। तो ये जीवन को इस तरह से देखना चाहिए, बनाना चाहिए हमें बार बार। सीता जी वहाँ अशोक वाटिका में बैठी प्रतीक्षा कर रही है, कुछ होगा। हनुमान जी आए, और जब हनुमान जी विदा लेने लगे, चूड़ामणि दी उनको, तो माता जी ने एक दोहा कहा। माता जी बोली, कहु नाथ अस मोर नामा, सब प्रकार प्रभु पूरन का। है ना? कहु नाथ अस मोर प्रणामा, अस मतलब इस प्रकार मेरा प्रणाम आप रघुनाथ जी को दे देना। अभी ये इस शब्द क्यों लगाया? माता जी ये ना कहती, सीता जी कह देती कहु नाथ मोर प्रणामा, चौर कह देती। तो तुलसीदास जी ने अस मोर प्रणामा, अस शब्द का प्रयोग क्यों किया? किस प्रकार का प्रणाम कह रहे हैं? मजेदार बात है, बड़ी सीख है इसमें। सीता जी ने कहा, आप जब राम जी के पास पहुंचे तो चरण स्पर्श करना प्रभु राम के, और फिर लक्ष्मण जी के, और मेरी ओर से करना। तो हनुमान जी सोचने लगे ये क्या कह रही है, लक्ष्मण जी के भी पैर स्पर्श करना। हनुमान जी ने आज्ञा पालन तो करना ही था। जब गए तो राम जी के पहले बता दिया, देखिए हम चरण स्पर्श कर रहे हैं, पर ये सीता जी की तरफ से कर रहे हैं। ये प्रभु राम के स्पर्श किए, ये लक्ष्मण जी को स्पर्श किए। तो लक्ष्मण जी भी कह रहे हैं ये क्या कर रहे हो आप, माता सीता जी के प्रणाम कर रहे हो और मेरे चरण स्पर्श कर रहे हो। हनुमान जी बोले, मुझे भी ये मन में कौतुक उठा था। तो सीता जी ने मुझे कहा कि नहीं आप ऐसा करिए, और मुझे दो बातें कही। उन्होंने कहा कि जब हम चले थे तो चले तो स्वेच्छा से थे, और मैंने और लक्ष्मण भैया ने दोनों ने हमने संकल्प लिया था। मैंने संकल्प लिया था, छिन छिन चरण सरोज निहारी, मैं हमेशा प्रभु श्री राम के चरणों पर अपनी दृष्टि रखूंगी, जहां जहां इनके पैर चलेंगे वहीं चलूंगी, और यही दृष्टि बनाए रखूंगी। जिस रास्ते प्रभु चलेंगे उस रास्ते हम चलेंगे वनवास में। अनुज समेत गयो प्रभु चरणा, सीता जी कहती है कि अनुज समेत यानी छोटे भाई समेत भगवान के चरणों में शीश नवाना हनुमान जी। मैंने संकल्प लिया था कि मैं भगवान के चरणों से नजर नहीं उठाऊंगी, लेकिन मेरी नजर हिरण पे गई और हरण हो गया। परमात्मा से नजर चूकी और मन का हरण हो गया। हमारा ये तो होता है। लक्ष्मण शब्द का मतलब क्या है? लक्ष्य किया हुआ मन। लक्ष्य किया हुआ मन भी मूर्छित हो सकता है। हनुमान चालीसा में हमने किया था ना सत्संग में, तब ये किया था बात कि लक्ष्य किया हुआ मन भी मूर्छित हो सकता है, और लक्ष्मण जी मूर्छित हुए। तो उसको संजीवनी कौन ला के देगा? गुरु रूपी हनुमान। हनुमान जी का ये रोल है। तो मन हमारा जब मूर्छित हो जाता है तो गुरु उसको वापस से संजीवनी देता है, नया प्राण देता है, खड़ा कर देता है। खैर वो अलग बात है, अलग प्रसंग है। लेकिन ये देखो कि सीता जी कह रही है कि हमने ये संकल्प लिया था कि हम भगवान श्री राम के पैरों से नजर नहीं हटाएंगे, और जैसे ही हमारी नजर हटी हमारा हरण हो गया। लक्ष्मण जी ने भी यही शब्दों में संकल्प लिया था, छिन छिन लखी सिय राम पद, जानी आप पर नेहु, करत न सपने हूँ लखन चितु, बंधु मातु पुत गेहु। सपने में भी, सोए नहीं थे खैर वो तो, उनका सब संकल्प लिया था उन्होंने, तो सपने में भी मैं कभी आपके पैरों से नजर नहीं हटाऊंगा। माता सीता के और प्रभु श्री राम के चरणों को ही। तो क्या कह रही है सीता जी, हे हनुमान, लक्ष्मण जी ने कभी अपनी नजर राम जी के पैरों से नहीं हटाई। वो अपना संकल्प साध ले गए, मेरा संकल्प नहीं पूरा हुआ, मेरी नजर हट गई, और इसीलिए मेरे साथ ये हुआ। तो आप राम जी के साथ साथ लक्ष्मण जी के भी पैर स्पर्श करना। धन्य हो लक्ष्मण कि तुमने आज तक अपना संकल्प जीवित रखा है। जहाँ भगवान के चरण चढ़ रहे हैं वहां पर तुम भी वही नजर रखोगे। इतनी बड़ी बात है। ये सहजता जो पार्वती माता के जीवन में दिखती है, जो सभी भक्तों के जीवन में दिखती है, भगवान के खुद के जीवन में दिखती है कि सुदामा आवे तो कृष्ण बैठे, संत स्वभाव है। नहीं हम तो द्वारकाधीश हैं, मित्र हैं, और ऐसे मित्र सुदामा जैसा मित्र आए और कृष्ण दौड़ के द्वार तक ना जाए, कैसे संभव है? ये आना चाहिए हमारे अंदर।
कि परमात्मा खुद से लालायित होकर आए कि अच्छा तुम आए, गुरु खुद से लालायित होकर पहुंचे। सुदामा जी का संकल्प होता था कि कृष्ण कृपा से 3 घरों से ज्यादा भिक्षाटन नहीं करूंगा। ब्राह्मण भिक्षा ले रहा है और तीसरे घर तक कुछ नहीं मिलता था तो भूखे सो जाते थे, चाहे बच्चे भूखे मरे, चाहे पत्नी भूखी रहे, चाहे ताना मारे, चाहे कोसे, संकल्प नहीं छोड़ते थे। भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाएगा संत। ये है संतों के लक्षण। संत संत क्या है? तो प्रथम भक्ति क्या है? जो संत का संग करे। अच्छा, संग करने का मतलब भी देख लो। संग करने का मतलब शरीर का संग नहीं है, संत का संग करना, उनके साथ रहना। जैसे शुरू में कहा, जो उस रास्ते चल चुके हैं उनके बारे में सोचना, उनका मनन चिंतन करना, उनको अपने जीवन में उतारना। आप जितना स्वामी जी को पढ़ोगे, आप जितना ठाकुर को पढ़ोगे, आप जितना विवेकानंद, अब्दुल कलाम साहब को पढ़ोगे, विनोबा को पढ़ोगे, अरविंद को पढ़ोगे, इन महर्षियों को, महासंतों को जितना आप पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, उतना ज्यादा हमारा मन उस दिशा में चलने के लिए प्रेरित होगा और उनकी बातों से हमें वो संतोष शक्ति मिलेगी। इसीलिए संग करना है, इनके जीवन का संग करना है। अच्छी गुरुदेव कहते थे, बेटा घर में मंदिर हो ना हो, जीवंत स्थान है घर का जहां पर श्रेष्ठ पुस्तकें रखी हों। आपका लाइब्रेरी होना चाहिए घर में, और उनमें भी महापुरुषों के जीवन प्रसंग होने चाहिए, उनकी जीवनियां होनी चाहिए। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, इसके अंदर कितना गूढ़ रहस्य छुपा है। अगर हम इसे धीरे धीरे पचाएं, एक एक चौपाई मानस जी की, एक एक श्लोक गीता जी का, एक एक पद मीरा के गीतों का, सूर के गीतों का, कबीर के गीतों का, कितना गहरा है। होना चाहिए ना इस पर मनन चिंतन भी होना चाहिए, गायन भी होना चाहिए, भजन भी होना चाहिए। ये घर में नियमित होना चाहिए। और कोई करे ना करे, हमें थोड़ी देर के लिए बैठ के सही पढ़ना चाहिए। आप करने लगेंगे, ऐसा आएगा एक दिन कि घर का हर सदस्य किताब लेके बैठा होगा, अच्छी कोई चीज पढ़ रहा होगा। ये वातावरण बनाया जा सकता है, ये है संभव। देखा है हमने परिवारों में कि जहाँ सबके अंदर ये लालसा है कि हम कुछ अच्छा पढ़ें। कई बार निवेदन आपसे किया है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए फैमिली का, जो बने हुए ग्रुप, उसमें कहिए हम 10 मिनट बैठ के पढ़ें, अच्छा पढ़ेंगे, एक चौपाई गाएंगे, चलो बस इतना सही पढ़ें। कितनी सुंदर बात, बस कर सकते हैं, इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। आदमी 50 चीजें एक दूसरे से शेयर करता है, फॉरवर्ड मैसेजेस दिन में 100 लोगों को भेजता है। इससे अच्छा भैया थोड़ा सा समय निकालना है, 10 ही मिनट निकाल लो। परिवार में कोई तो ऐसा होगा रिश्तेदार जो आपकी मानसिकता से मेल खाता होगा। ठीक है, बच्चे नहीं सुन रहे आजकल के, यंगस्टर्स नहीं मान रहे, या पति पत्नी का एक जैसा टेस्ट नहीं है, कोई तो होगा जो साथ बैठना चाहे। बस संग करो ना उसके साथ, उसका भी भला हमारा भी भला, क्योंकि एक दूसरे का साथ चाहिए, अकेले नहीं सकता जल्दी से। तो बैठेंगे, चर्चा करेंगे, समझेंगे तो मजा आएगा, आनंद आएगा। वो परमानंद जो है वो हमारा व्यक्तिगत है, इससे कोई छीन नहीं सकता हम सर। इसे हमें पुरुषार्थ के साथ करना भी चाहिए, है ना। हालांकि ये पुरुषार्थ का विषय नहीं है, ये गुण आना पुरुषार्थ से नहीं होते, ये होते प्रसाद का विषय है, ये परमात्मा की कृपा से है। लेकिन कृपा कब होगी? जब परमात्मा के साथ बैठेंगे तब ना, जब संतों के साथ बैठेंगे, परमात्मा के साथ बैठेंगे, उनके बारे में चिंतन करेंगे, तब ये प्रसाद प्राप्त होगा। मंदिर जाओगे तब प्रसाद मिलेगा, सड़क से निकल जाओ बाहर से ही, या बिना देखे निकल जाओ, प्रणाम करके निकलो, बिना प्रणाम करके निकलो, दोनों स्थिति में प्रसाद नहीं मिला। प्रसाद तो उसे मिला जिसने ये पुरुषार्थ किया कि वही चप्पल उतारी, जूते उतारे, हाथ मुंह धोए, मंदिर के अंदर गया, आरती पूरी होने का इंतजार किया, परमात्मा के आगे गया, पास में देखा विग्रह, और फिर प्रसाद प्राप्त हो गया। वहां तक जाने का पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, वो पुरुषार्थ है। लेकिन फिर प्रसाद भगवान तब देगा जो पुरुषार्थ करेगा उसको। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। इसलिए संतों का संग, शेष बात कल करेंगे आगे का। पहली जो भगवान की बात थी कि प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी क्या है कि रति हो जाए, मन लग जाए, मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, भगवान के चिंतन में, बातचीत में, उनकी कथा में, उनके प्रसंगों में जिसका मन लग जाए। ठीक, अब उस पर बात कल करेंगे, हो भी रही है साथ साथ, लेकिन कल और स्पेसिफिकली बात करेंगे। ट्रांसमिट करें, शरीर को स्थिर कर लीजिए, नेत्र कोमलता से बंद कर लीजिए।
परमात्मा को मन नमन करते हुए, इन संतों को प्रणाम करते हुए जिन्होंने अपने जीवन को तपाया, अपने मन को गलाया और ऐसी ऊंचाई पर जाके स्थित हुए कि जिसके प्रकाश से चहुं ओर प्रकाश फैल रहा है, जिनके जीवन के प्रकाश से हम लोग अपने जीवन का अंधकार दूर कर जाए। महान संतों को नमन, तुलसीदास जी को नमन, समस्त उन अवतारी चेतनाओं को नमन, तीर्थों को नमन, पुण्य स्थलियों को नमन, समाधि स्थलों को नमन, मज़ारों को नमन, जहाँ पर वो चेतना घनीभूत होती है, जहाँ कोई पीर पैगंबर बैठा, जहाँ कोई नानक बैठा, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी बैठे। ऐसे कितने स्थान हैं, ऐसे कितने ही पवित्र स्थली हैं, शक्ति पुंज हैं, शक्तिपीठ हैं, जहाँ से वो चैतन्य प्रवाह प्रसारित हो रहा है और हम सब तक पहुंच रहा है। ये सरल थोड़ी है जो हो रहा है जीवन में, ये उसी का प्रसाद है। नहीं तो हमारे पुरुषार्थ से क्या हो जाता। तो उस प्रसाद को देने वाली सत्ताएं, उनको प्रणाम करते हुए शांति पाठ करें। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श, नाभि कमल पर स्पर्श। बहुत बहुत प्रणाम और बहुत साधुवाद। शेष बात कल करेंगे। कल सुबह ध्यान में मिलते हैं फिर 5:30 बजे ध्यान और जप के।